नमस्कार बच्चों। कल हमने श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के सार को समझा है। द्वितीय अध्याय में श्रीमद् भगवत गीता में आत्मा की अजरता अमरता का वर्णन किया गया है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का वर्णन किया गया है और कर्म योग का वर्णन किया गया है। आज हम द्वितीय अध्याय के श्लोकों का वर्णन करेंगे। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्ण आकुलेक्षणं विषीदन्तं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र अंधे हैं और वे कुरुक्षेत्र के मैदान के युद्ध को नहीं देख सकते, लेकिन अर्जुन संजय अपनी दिव्य दृष्टि से युद्ध के मैदान में होने वाले उस घटनाक्रम को युधिष्ठिर धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि से वो पूरा दृश्य को सुना रहे हैं कि वहाँ युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है। तो संजय उवाच, संजय बोला, मधुसूदनः तथा कृपयाविष्टम्। मधुसूदनः, मधु नामक राक्षस का वध करने वाले अर्थात श्री कृष्ण ने, तथा कृपया आविष्टम, तथा अर्थात उस प्रकार से कृपया करुणा भाव से, आविष्टम भरे हुए हृदय वाले, अश्रुपूर्ण आंसुओं से भरे हुए, आंसुओं से युक्त, तथा आकुल ईक्षणम व्याकुल नेत्रों वाले, बेचैन आँखों वाले, विषीदंतम शोक करते हुए, तम उस अर्जुन को इदम वाक्यम उवाच ये वचन कहे। युद्ध में अर्जुन की दशा का चित्रण करते हुए संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, संजय कहने लगा कि मधुसूदन तथा कृपया आविष्टम। श्री कृष्ण ने उस प्रकार से करुणा भाव से भरे हुए, कृपया आविष्टम करुणा भाव से भरे हुए, अश्रुपूर्ण आकुल आंसुओं से भरे हुए युक्त तथा बेचैन ईक्षणम नेत्रों वाले, विषीदंतम शोक से भरे हुए, शोक करते हुए, इदम वाक्यम उवाच अर्जुन को ये वचन, ये वाक्य कहे। महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन शत्रुओं के रूप में अपने सगे संबंधियों को देखकर मोह में पड़ जाते हैं और युद्ध में अपने ही मारे जाएंगे, यह सोचकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह शोक से व्याकुल हो जाता है और युद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि अर्जुन अपने ही भाई बंधुओं का वध नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि शत्रु पक्ष में अपने ही पितामह हैं, अपने ही गुरुजन हैं, अपने ही भाई बंधु हैं, तो मैं इनका वध करके राज्य को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, इसलिए मैं इनके साथ युद्ध नहीं करूँगा। ऐसे बेचैन हुई आंखों वाले, आंसुओं से भरे हुए, शोक से व्याकुल होते हुए इस अर्जुन को व्याकुल होकर वह युद्ध नहीं करना चाहता, तो तभी भगवान श्री कृष्ण उसे समझाते हुए कहते हैं। श्री भगवान उवाच, कुतस्त्वां कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिम करम अर्जुनम। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से युद्ध में होने वाले अज्ञान के विषय में पूछते हैं। अर्जुन, हे अर्जुन, त्वाम विषमे अनार्यजुष्टम, तुमको विषमे युद्ध में अनार्यजुष्टम श्रेष्ठों के द्वारा आचरण ना करने वाले, आर्य होते हैं श्रेष्ठ और अनार्य जो अनार्य होते हैं, जो श्रेष्ठों के द्वारा आचरण नहीं करने योग्य होता, अस्वर्ग्यम स्वर्ग ना देने वाला, अकीर्तिकरम यश को, कीर्ति को ना देने वाला, इदम यह, कश्मलम अज्ञान या मोह, कुतः कैसे समुपस्थितम हो गया है। हे अर्जुन, तुमको इस विषम परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में, युद्ध वाली परिस्थिति में अनार्यजुष्टम
श्रेष्ठों के द्वारा आचरण ना करने योग्य, अस्वर्गीयम स्वर्ग ना देने वाला, अकीर्तिकरम यश को प्रदान ना करने वाला, इदम कश्मलम यह अज्ञान यह मोह कुतः समुपस्थितम किस प्रकार से तुमको यह मोह हो गया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि युद्ध क्षेत्र में आज तुम्हें यह अज्ञान क्यों पैदा हो गया है। यह आर्यों द्वारा सेवनीय नहीं है, अर्थात यह आर्य इस प्रकार का व्यवहार नहीं करते हैं जो तुम व्यवहार कर रहे हो कि मुझे युद्ध नहीं करना है। यह आर्यों के द्वारा करने योग्य व्यवहार नहीं है, आर्यों के लिए उचित नहीं है, इसलिए तुम अनार्यों जैसा व्यवहार कर रहे हो जो तुम्हारे लिए उचित नहीं है। यह अज्ञान है जो कि स्वर्ग को देने वाला नहीं है और यश को भी देने वाला नहीं है। ऐसा अज्ञान मोह तुम्हारे में कैसे उपस्थित हो गया है जो कि ना तो स्वर्ग को देने वाला है और ना ही यश को प्रदान करने वाला है। ऐसा आर्यों द्वारा असेवनीय जो व्यवहार है वो तुम्हारे में कहां से आ गया है। क्लैब्यम मास्म गतः पार्थ नैतत्व उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतपः। श्री कृष्ण मोह से ग्रस्त अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं, हे पार्थ, पार्थ मतलब पृथा पुत्र अर्जुन, हे अर्जुन, क्लैब्यम, क्लैब्य अर्थात नपुंसकता या कायरता, मास्म गतः उस कायरता को नपुंसकता को प्राप्त मतलब मत करो। एतत् त्वयि न उपपद्यते, एतत् यह त्वयि तुम्हारे लिए न उपपद्यते उचित नहीं है, योग्य नहीं है, सही नहीं है तुम्हारे लिए। ये कायरता जो तुम दिखा रहे हो, इस नपुंसकता को या कायरता को मास्म गतः तुम प्राप्त मत करो। एतत् त्वयि न उपपद्यते यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। परंतपः पर अर्थात दूसरों को अर्थात शत्रुओं को तपाने वाले, कष्ट देने वाले, क्षुद्रम तुच्छ, हृदय दौर्बल्यम हृदय की दुर्बलता को त्यक्तवा छोड़कर उत्तिष्ठ युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। हे शत्रुओं को नष्ट करने वाले, शत्रुओं को कष्ट देने वाले, तुच्छ हृदय की दुर्बलता को, तुम जो हृदय में इस नीच भाव को ला रहे हो, दुर्बलता कमजोरी वाला भाव ला रहे हो कि ये मेरे अपने भाई बंधु हैं, मैं इनके साथ कैसे युद्ध करूं, इस तरह का ये जो दुर्बलता, ये जो कमजोरी ला रहे हो, ये कौन लाते हैं? ये नपुंसक कायर व्यक्ति ऐसा काम करते हैं। तो तुम इस कायरों वाले व्यवहार को छोड़ दो, तुम्हारे लिए इस कायरता वाले व्यवहार को अपनाना उचित नहीं है। इसलिए तुम इस हृदय की दुर्बलता को छोड़कर उत्तिष्ठ युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। हे अर्जुन, कायरता को मत प्राप्त करो, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हे शत्रुओं को कष्ट देने वाले, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। भावार्थ है, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध ना करना तुम जैसे क्षत्रिय के लिए कायरता है, ये तो तुम्हारे हृदय की कमजोरी है। अतः इन सभी को छोड़कर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुनोवाच, अर्जुन बोला, कथम भीषमम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन ईशुभि प्रतियोत्स्यामि पूजा अर्हो अरिसूदना। अर्जुन श्री कृष्ण को युद्ध न करने का कारण बताता हुआ कहता है, हे मधुसूदना, हे मधु नामक राक्षस का विनाश करने वाले श्री कृष्ण, अहम संख्ये, देखो यहाँ संख्ये युद्ध के लिए बहुत सारे पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब कभी रण प्रयोग होगा, युद्ध होगा, संग्राम होगा, यहाँ पर संख्य शब्द है।
संख्य। हे अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, हे श्री कृष्ण, अहम संख्ये, मैं युद्ध में भीष्म पितामह, द्रोणम और गुरु द्रोणाचार्य च प्रति, उनके प्रति, ईशु भी, ईशु कहते हैं बाण को, और ईशु भी बहुत सारे बाण, और तृतीय विभक्ति का प्रयोग लगाया कि इनके बाणों के द्वारा, द्रोणाचार्य के साथ उनके प्रति बाणों के द्वारा, कथम, किस प्रकार से, युत्स्यामि, युद्ध करूंगा। अरिसूदन, हे अरि मतलब शत्रुओं का नाश करने वाले श्री कृष्ण, पूजा अर्हो, ये दोनों तो सम्मान के, पूजा के योग्य हैं। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, मैं युद्ध में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के साथ बाणों से कैसे युद्ध करूंगा, ये दोनों तो सम्मान के योग्य हैं। भावार्थ देखो, अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मैं जिनके साथ युद्ध कर रहा हूँ वे सम्माननीय, पूजा करने के योग्य मेरे भीष्म पितामह हैं और गुरु द्रोणाचार्य हैं, और उनके साथ युद्ध में मैं किस प्रकार से उनके साथ बाणों से युद्ध करूंगा। हे श्री कृष्ण, ये दोनों तो मेरे पूजा के योग्य हैं, मेरे द्वारा सम्मान करने के योग्य हैं, तो मैं इनका वध नहीं कर सकता, इनके साथ युद्ध नहीं कर सकता। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भक्ष्यम् अपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव भुंजिये भोगान रुधिर अप्रदिग्धान। अर्जुन युद्ध ना करने का कारण श्री कृष्ण को बताते हुए कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, महानुभावान, महानुभाव, गुरून् अहत्वा, गुरुजनों को अहत्वा न मारकर, इह लोके, इह इस लोके, लोक में, इस संसार में, भक्ष्यम अपि भोक्तुम श्रेय, भिक्षा को भोगना ही, भिक्षा मांगना ही, भिक्षा वाले व्यवहार को भोगना ही श्रेय मतलब कल्याणकारी है। हे महानुभाव, हे श्री कृष्ण, गुरुजनों को न मारकर, गुरुजनों, गुरून् अहत्वा, गुरुजनों को न मारकर, यह लोके, इस संसार में, भक्ष्यम अपि भोक्तुम श्रेय, भिक्षा को भोगना ही कल्याणकारी है ही, क्योंकि गुरुजनों को हत्वा मारकर, यह इस संसार में रुधिर प्रदिग्धान, रुधिर अर्थात रक्त से भरे हुए, अर्थ कामान, अर्थ और काम वाले, भोगान, भोगों को, एवं तू भुंजिए, उनको ही मैं भोग सकूँगा। हे महानुभाव, गुरुजनों को ना मारकर इस संसार में भिक्षा को भोगना ही कल्याणकारी है, क्योंकि गुरुजनों को मारकर इस संसार में रक्त से भरे हुए, अर्थ और काम वाले, अर्थ कहते हैं धन को, तो गुरुजनों के रक्त से, खून से भरे हुए अर्थ, धन और काम वाले भोगों को ही मैं भोग सकूंगा। अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है, आदरणीय, बड़ों को मारने की अपेक्षा मैं भिक्षा मांगकर पेट भरना मेरे लिए अच्छा है। वो कहना चाहता है कि मैं अपने भीष्म पितामह, अपने पितामह और अपने गुरुजन द्रोणाचार्य जी के साथ युद्ध करके मैं उनका रक्तपात नहीं करना चाहता। इससे कहीं ज़्यादा तो अच्छा है कि मैं युद्ध ना करके भिक्षा मांगकर अपना पेट भर लूं, लेकिन मैं अपने पितामह और मैं अपने गुरुजनों का वध करना उचित नहीं मानता हूँ। बड़ों को मारकर, अपने सम्माननीय जनों को मारकर, बड़ों को मारकर जो धन और कामनाएं, इच्छाएं पूरी होंगी, जिनको मैं प्राप्त करूँगा, वो कैसी होंगी? वे सब खून से भरी हुई होंगी। अतः ये मेरे लिए उचित नहीं है। इसलिए अर्जुन श्री कृष्ण से कहना चाहते हैं
कि अपने गुरुजनों को और अपने पितामह को मारने से तो ज़्यादा अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर जीवन यापन कर लूँ, क्योंकि जो इच्छाएं और धन मैं प्राप्त करूँगा वो मेरे गुरुजनों के और पितामह और उनके सबको मारने के बाद उनके रक्त से भरे हुए होंगी इच्छाएं होंगी।